भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। नोएडा में पोर्न फिल्मों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि नोएडा में घर पर बन रही थी पोर्न वीडियोस, जहां वेबकॉम स्टूडियो में की शूटिंग होती थी। ईडी ने रेड डाली। उज्जवल किशोर, नीलू श्रीवास्तव घर से ये स्टूडियो चला रहे थे। ईडी ने सेक्टर 105 में चल रहे पोर्न स्टूडियो में छापा मारा, जहां सबडीजी वेंचर्स के नाम पर ये चल रहा था अश्लील धंधा। सरप्राइज से टेक्नियस कंपनी के लिए नोएडा में शूटिंग चल रही थी। सोशल मीडिया के जरिए मॉडल्स को भर्ती करते थे। लाइव कैमरे पर करवाई जाती थी अश्लील गतिविधियां, जहां 55 करोड़ 66 लाख की अवैध विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है और 75% हिस्सा गिरोह के पास। मॉडल्स को सिर्फ 25%, जहां पोर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए विदेश से पैसा आता था। ईडी ने स्टूडियो में मौजूद मॉडल्स के बयान भी दर्ज किए हैं। तो एक बड़ा खेल यहां पर चल रहा था और बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब आगे की भी कार्रवाई ईडी द्वारा इस मामले में की जाएगी और गिरफ्तारियां इसमें की जा सकती हैं। तो नोएडा में पोर्न फिल्मों के रैकेट का ये बड़ा पर्दाफाश किया गया है। नोएडा में घर पर पोर्न वीडियोस बन रही थी, जहां वेबकॉम स्टूडियो में इसकी शूटिंग होती थी। ईडी ने यहीं पर रेड डाला और देखिए बड़ा जो पर्दाफाश है वो हुआ है। उज्जवल किशोर, नीलू श्रीवास्तव घर से स्टूडियो चला रहे थे। ईडी ने सेक्टर 105 में चल रहे पोर्न स्टूडियो में छापा मारा और देखिए बड़ा पर्दाफाश जो है वो इस खेल का हुआ है, जहां सबडीजी वेंचर्स के नाम पर यह अश्लील धंधा चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए मॉडल्स को हायर करते थे, उनकी भर्ती होती थी। लाइव कैमरे पर अश्लील गतिविधियां होती थी। 55 करोड़ 66 लाख की अवैध विदेशी फंडिंग का भी इस मामले में खुलासा हुआ है और देखिए अभी कई खुलासे हो सकते हैं। 75% हिस्सा गिरोह के पास और मॉडल्स को सिर्फ 25% दिया जाता था। पोर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए विदेश से पैसा आता था। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिला है, जहां पोर्न फिल्मों के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, पोर्न फिल्मों के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था? देखिए, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल नोएडा में ये कार्रवाई की है। नोएडा के सेक्टर 105 में एक मकान के भीतर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आज एक कंपनी है सबडीजी वेंचर्स करके, जो कि नोएडा में रजिस्टर्ड है, जिसके डायरेक्टर उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये एक लंबे समय से अपने घर के भीतर स्टूडियो इन्होंने बना रखे थे, जहाँ से पोर्न कंटेंट, एडल्ट कंटेंट ये लोग अपलोड किया करते थे। और सेप्टस कंपनी है, जो कि सेप्टस एक कंट्री बेस्ड कंपनी है, टेक्निकस लिमिटेड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जानकारी दी है कि इस कंपनी से ये कंपनी बेसिकली काम करती है कुछ अडल्ट एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं उनके लिए, और करीब 16 करोड़ रुपए, 15.6 करोड़ रुपए इस कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में भी एक बैंक अकाउंट था, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए थे और उस बैंक के खाते से विड्रॉल जो है वो इंडिया में हो रहा था इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के जरिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसे एक तरीके का गंभीर अपराध माना और ये माना कि कहीं देश की विरोधी गतिविधियों में तो ये पैसा शामिल नहीं किया जा रहा है। फेमा के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और आईटी इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी ये कार्रवाई की गई। फाइनली इन दोनों लोगों को गिरफ्तार जो है, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कल घर पर इनके रेड की गई तो पता चला कि घर के भीतर ही ये लोग मॉडल्स को जो है इंटरव्यू लिया करते थे। उनका इंटरव्यू लेने के बाद उनके कंटेंट को अपलोड किया करते थे और जो रकम की कमाई वहां से आती थी उन वीडियोस के जरिए, उसमें से 75% हिस्सा जो है ये कपल अपने पास रखता था और 25% हिस्सा मॉडल्स को दिया जाता था। मौके पर 8 लाख से ज्यादा का कैश रिकवर किया गया है और जब घर के भीतर ईडी ने रेड की तो उन्हें वहां पर प्राइवेट स्टूडियोज मिले, जहां से लाइव स्ट्रीम एडल्ट कंटेंट जो है वो अपलोड किए जाते थे। तो ये एक पहली बार ऐसा मामला है कि एडल्ट इंडस्ट्री जो कि बैन है, आप कह सकते हैं कि इंडिया में, और इंडिया से ऑपरेट करके इंडियन एडल्ट कंटेंट को विदेशी कंपनियों को दिया जा रहा था और उनसे जो पैसे हैं वो जो मंगाए जा रहे थे वो बेसिकली मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट रिसर्च और एंटरटेनमेंट और अलग-अलग जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये जो स्टूडियो था, क्या पहले से ईडी की कगार पर था? कैसे इसके इनपुट मिले? ठीक है दानिश, आप बहुत धन्यवाद लोकेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।